बेशक करण देओल की शादी से देओल परिवार सुर्खियों में बना हुआ है, हर तरफ तारीफें हो रही हैं, लेकिन हेमा मालिनी भी देओल परिवार के सदस्य होते हुए भी उनसे कम नहीं है। सनी बॉबी को आज भी टक्कर देती हैं। रिश्ते में तो हेमा मालिनी सनी बॉबी की सौतेली माँ है, लेकिन उम्र में सनी की उम्र से हेमा सिर्फ 7 साल ही बड़ी है। ऐसे में दोनों के काम भी बोलते हैं। बात हेमा मालिनी के घर की शादी की करें, जहाँ सनी ने अपने बेटे करण की शादी से हर खास चीज से देश भर में सुर्खियां बटोरी, वहीं हेमा मालिनी भी अपनी बेटी की शादी करते वक्त सुर्खियों में छाई नहीं थी। ईशा की शादी का वीडियो सामने आया जिसमें हेमा मालिनी अपने बेटियों के संग दोस्त की तरह नाचती दिखाई दे रही। आलीशान घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और ईशा की शादी की भीड़ देखकर हर कोई शौक रह गया था। इससे अंदाजा लगाया गया कि सनी बॉबी कुछ भी नहीं। और इससे भी खास पल तब था जब हेमा मालिनी ने अपने दामाद की आरती उतारी, मंदिर में बेटी का जयमाला करवाया। हेमा मालिनी भले ही बड़ी स्टार हैं, लेकिन रीति रिवाजों को पीछे नहीं रखा। संगीत सेरेमनी में हर कोई डांस करते दिखा, लेकिन इस मौके पर धर्मेंद्र जी शामिल नहीं हुए। हालांकि बाद में दामाद का स्वागत करते वक्त धर्मेंद्र जी जरूर दिखाई दिए। हाल ही में हेमा मालिनी और ईशा देओल एक चैट शो में गई थी, जहां हेमा मालिनी और ईशा ने धर्मेंद्र जी के लिए कई खुलासे किए। करण की शादी में हेमा और उनकी दोनों बेटियां गायब रही थी, जिसके बाद से हेमा से कई सवाल पूछे जा रहे थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के लिए जो हेमा पहले थी आज भी वही है। जी हाँ, हेमा मालिनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र के टाइम अटेंशन को लेकर आप इरिटेट या परेशान नहीं होती हैं, तो हेमा जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी परेशानियों को समझती हूँ और इसलिए हम दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि धर्म जी कहाँ जा रहे, कहाँ से आ रहे, कितने बजे आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म जी का जो कर्तव्य है वो उसे कर रहे हैं और मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। हेमा से फिर पूछा गया कि आपको प्रकाश कौर से जलन होती है। इस पर हेमा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर होती तो शायद मैं इतनी खुश नहीं रह पाती। वो क्या कर रही है मुझे मतलब नहीं, मैं बस अपने और धर्म के बीच प्यार चाहती थी, जो कि आज भी बरकरार है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद इसलिए आज भी मैं बहुत खुश हूँ। अभी हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी का चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हाँ, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लड़के लड़कियाँ खुलेआम कुछ भी करते हैं, वहीं धर्मेंद्र जी के घर में लड़कियों के लिए कुछ अलग ही रूल्स हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिसके बारे में सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। हेमा मालिनी ने खुद बताया कि धर्म जी को बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहने। जब धर्म जी घर में आते हैं तो बच्चियाँ सलवार कमीज पहन लेती हैं। जी हाँ, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी की ऐसी सोच पर कुछ लोग वाहवाही कर रहे हैं तो कुछ लोग रूढ़िवाद ख्याल बता रहे हैं। ईशा ने कहा कि हमें तो बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। ईशा को किसी खेल के लिए मुंबई के बाहर जाना था, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें जाने से मना कर दिया। टॉप और स्लीवलेस भी नहीं पसंद। अब हेमा मालिनी तो शुरू से ही खुले मिजाज की रही है, कुछ भी कपड़े पहनती थी, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी ने हेमा से ही शादी की। लेकिन बेटियों के मामले में धर्मेंद्र जी थोड़ा डर जाते हैं। बेटियों की हर इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन लोगों की गलत नजरों से बेटियों को बचाने के लिए वो खुद झुक जाते हैं। जब धर्मेंद्र जी ने हेमा के लिए कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दिया था, वो भूल गए थे कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर पर क्या बीतेगी, उनके 4 बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा। उसी तरह से हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र जी को पाने के लिए हार नहीं मानी। जबकि हेमा मालिनी की शादी भी जितेंद्र से तय हो गई थी, लेकिन वो देओल परिवार की सदस्य बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। और सिर्फ जितेंद्र ही नहीं, बल्कि एक्टर संजीव कुमार तो हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पागल हो चुके थे। हेमा मालिनी ने जब उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो संजीव कुमार ने ना ही दूसरी शादी की और ना ही हेमा मालिनी से दोस्ती रखी। इनके अलावा राजकुमार तो हेमा मालिनी को अपना बनाने के लिए नई नई फिल्में लेकर आते थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मदद से हेमा मालिनी को पटाने की कोशिश करते थे, लेकिन राजकुमार की भी कोशिश नाकामयाब रही। राजकुमार भी हेमा मालिनी को अपना नहीं बना पाए। वहीं धर्मेंद्र की तो बात ही कमाल थी। धर्मेंद्र को भी हेमा मालिनी को अपना बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो हर रोज सेट पर हेमा से मिलने पहुंच जाते थे। हालांकि उस वक्त हेमा के माँ पापा उनके संग ही रहते थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा से बातें करने, उनके पास बैठने के लिए कोई ना कोई तरकीफ निकाल ही लेते थे। घर वालों की निगरानी के बाद भी हेमा ने हार नहीं मानी और धर्मेंद्र से ही शादी की। अभी तो सनी देओल अपने बेटे की शादी निपटाकर घर में सांस ले ही रहते कि अब उनके लिए एक ऐसी बुरी खबर सामने आई है जिससे उनकी नींदें उड़ गई हैं। बेटे की शादी के साथ साथ सनी देओल गदर 2 को लेकर भी बिजी थे। 22 साल बाद गदर फिल्म का सेकंड वर्जन आ रहा है, जिसमें वही सनी देओल है, वही अमीषा पटेल है। बेटे की शादी के बीच भी सनी देओल अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे। उन्हें यकीन है कि वो गदर की तरह गदर 2 को भी सुपर हिट साबित करके रहेंगे, लेकिन उनकी को स्टार अमीषा पटेल ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया।
दिया। फिल्म के रिलीजिंग के वक्त अमीषा पटेल ने फिल्म के डायरेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म में काम करने वाले कई कलाकार को ना ही सैलरी दी गई, ना ही उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। इवन चंडीगढ़ जाने के लिए उन्हें किसी तरह की सवारी भी नहीं दी गई। सभी अपना भुगतान करके इस फिल्म में लगे हुए थे। अमीषा का ये बयान सामने आने के बाद लोग कहने लगे कि अमीषा करण जौहर की टीम में शामिल हो गई हैं। क्या वो इस फिल्म को फ्लॉप करवाना चाहती हैं? अगर ऐसा हुआ सनी पाजी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कम से कम सनी पाजी की मेहनत का तो ख्याल कर लेती। सनी अपने घर के हजारों कामों के बीच इस फिल्म में लगे रहे। अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो सनी पाजी का क्या होगा? देओल परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका जन्म बहुत खास बताया जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबके सनी पाजी हैं। जी हाँ, सनी देओल का जन्म इतना खास है कि धर्मेंद्र जी ने खुद बताया कि जब वो पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, बल्कि गांव की दाई ने उन्हें पैदा किया था और उस वक्त गांव के लोगों की भीड़ थी। हर कोई सनी पाजी के सिर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहा था। शायद उन दुआओं की वजह से सनी पाजी आज सुपरस्टार कामयाब एक्टर हैं जिन्हें हर कोई जानता है और हर कोई उनका दीवाना है। अब जब धर्मेंद्र ने सनी पाजी के जन्म की बात बताई तो उनके बेटे करण देओल भी इस बात को गौर से सुन रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं आपको बता दें, कमेंट्स में लोग बोलते दिखे कि सनी पाजी को अगर मौका मिले तो उन दाई माँ से एक बार जरूर मिलना चाहिए। हालांकि मुश्किल है कि दाई माँ हों, लेकिन उनके परिवार वालों से जरूर मिलना चाहिए। हेमा मालिनी भी कई बार बोल चुकी हैं कि सनी देओल उनके घर के बहुत अच्छे इंसान है जो अपने काम के साथ साथ परिवार का खास ख्याल रखते हैं। सनी देओल भले ही हेमा मालिनी से मतलब नहीं रखते लेकिन आज भी उनकी इज्जत करते हैं। धर्मेंद्र कई दिनों से हेमा मालिनी को मनाने में लगे। आखिर धर्म जी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हेमा मालिनी उनसे बात करना तो छोड़िए, देख भी नहीं रही हैं, देखना चाहती नहीं है। करण की शादी के बाद से ये सब हो रहा है। करण की शादी के बाद से हेमा जी बिल्कुल धर्म से बात नहीं कर रही हैं, जबकि धर्मेंद्र जी बार बार इंस्टा स्टोरी पर हेमा की वीडियो लगा रहे हैं। हेमा को मनाने के लिए उनके कुछ ऐसे पुराने सीन दिखा रहे हैं जिससे वो कुछ तो बोले, उनसे माफी भी मांगी, लेकिन हेमा मालिनी न जाने किस बात पर धर्म जी से नाराज बैठी हैं। धर्मेंद्र ने कल ईद के मौके पर अपनी और हेमा की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज ईद के मौके पर आजा गले लगा जा। लेकिन इस वीडियो पर भी हेमा का कोई जवाब नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है हेमा के दिमाग में? करण की शादी में हेमा ने प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच ऐसा क्या देख लिया कि वो माफ करने को राजी ही नहीं हो रही हैं? 88 साल के धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों को बराबर प्यार दिया, दोनों परिवारों को जोड़े रखे हुए हैं, दोनों परिवार के बच्चों के कामों में भी शामिल होते हैं और अब उनका मकसद है कि हेमा और प्रकाश को एक कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र करण की शादी में हेमा को प्रकाश के घर में नहीं ला पाए। उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि वो अगर चाहते तो हेमा और उनकी बेटियों को पास बैठालकर बातें करते, उन्हें समझाते, शायद कुछ बात बनती और हेमा शादी में जरूर जाती। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। हेमा मालिनी को भी इस बात का दुख है कि धर्म जी अगर चाहते तो शायद कुछ बात आगे बढ़ती, लेकिन हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की गई और अब ये बात हेमा को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इसलिए वो धर्म जी से नाराज हैं। तो फाइनली धर्म जी को अपने दूसरे परिवार की याद आ गई। वैसे तो सभी बच्चे और दोनों पत्नियां धर्मेंद्र जी के दिल में बसी हैं, लेकिन पोते की शादी से धर्मेंद्र जी अपने देओल परिवार को ज्यादा वक्त दे रहे हैं। नई बहू दिशा की रस्मों को भी एंजॉय कर रहे थे और धर्मेंद्र जी अपने घर यानी हेमा मालिनी के बंगले में वापस लौट आए और खास मौके पर धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर ईशा आहना के बच्चों और दामादों के संग फोटो लगाई है। धर्मेंद्र जी बच्चों के संग केक काटते दिख रहे हैं। केक किस खुशी में काटा जा रहा है या फिर बच्चों का बर्थडे है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चला कि धर्मेंद्र जी हेमा के परिवार में इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर में आए तो हेमा जी ने उन्हें देखा तक नहीं। फोटो में दामाद और बच्चों के संग धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी की झलक भी नहीं दिखी। शायद अभी तक हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच कुछ मन मुटाव चल रहा है, जिस वजह से हेमा जी ने धर्मेंद्र जी से बात तक नहीं की।